हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके डेली करंट अफेयर चैनल पर। मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है और आज मैं आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। इसके अलावा आप पिछले सभी महीनों के करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल के वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया। दोस्तों, आयोग से संबंधित प्रश्न लगभग हर बार पूछा ही जाता है। तो न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया, इसका उत्तर है गोधरा दंगों की जांच के लिए। गुजरात के गोधरा में जो दंगे हुए थे उसकी जांच के लिए न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी को उसका हेड बनाया गया, उस आयोग का। अगला प्रश्न, देश के सभी नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना क्या है? इस योजना के अंतर्गत दोस्तों केंद्र सरकार ने हमारे देश के सभी नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की है, जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी सरकारी योजना में लाभान्वित हो सकते हैं। इसका बहुत ही सीधा सा उत्तर है, आप सब जानते हैं, आधार। जो हमारा आधार कार्ड है उसके नीचे एक नंबर लिखा होता है जो हमारी विशिष्ट पहचान संख्या है। अगला प्रश्न, किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो जितने भी तरह की आपकी इमरजेंसी हैं या आपातकाल हैं, तीन तरह के हैं। अनुच्छेद 352 होता है, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है। अनुच्छेद 356 होता है जिसमें किसी राज्य में लगाया जाता है आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। और तीसरा जो होता है दोस्तों वो अनुच्छेद 360 होता है जो वित्तीय आपातकाल है। अभी तक इसको भारत में कभी भी लगाया नहीं गया है। तो इस प्रश्न में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? इसका उत्तर है दोस्तों 3 वर्ष। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? आप सब ये जानते हैं कि पहले जम्मू कश्मीर और बाकी भारत दोनों का संविधान अलग अलग था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था जिसको 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न, संविधान के किस अंग में एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? संविधान न केवल नियम बनाता है बल्कि हमारे देश की सरकार को या राज्य सरकार को किस तरह से लोगों के हित में काम करना चाहिए इसको भी बताता है या निर्देशित करता है। तो संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? तो इसका उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। इंग्लिश में इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसटी भी बोलते हैं, जो अनुच्छेद 51 या 51 ए में है। अगला प्रश्न देखते हैं,
संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? अभी इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का है। इसको राष्ट्रपति लागू करता है पूरे देश में, लेकिन अभी तक वित्तीय आपातकाल हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से कभी भी लागू नहीं किया गया है। तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का प्रावधान है। अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का नाम क्या है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हमारे भारत की जो आत्मा है, लोकतंत्र, उसको और मजबूत करने के लिए बनाई गई थी। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना वाली समिति का क्या नाम है? इसका उत्तर है दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? तो भारतवासियों को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए कुछ अलंकार प्रदान किए जाते हैं, उसमें भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? इसका उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 18। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगला प्रश्न, गोवा को 25वां राज्य का दर्जा कब दिया गया? इसका उत्तर है 30 मई 1987। 30 मई 1987 को गोवा को 25वें राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? इसका उत्तर है दोस्तों 26 अप्रैल 1975 को। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 25 जनवरी 1971 में। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका उत्तर बहुत ही आसान है दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये दोबारा भी राष्ट्रपति बने थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, संविधान निर्माण में कुल कितना व्यय हुआ? इसका उत्तर है 63,96,729 रुपये। संविधान निर्माण कार्य में कुल 63,96,729 रुपये का व्यय हुआ था। अगला प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? तो संविधान सभा का स्थायी सदस्य निर्वाचित किया गया था
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 7। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गया? संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, और संविधान सभा के प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एच.जे. कानिया। ये फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, एच.जे. कानिया। अगला प्रश्न, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, इनको हम लोग जीवी मावलंकर के नाम से भी जानते हैं। गणेश वासुदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? ये बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। इसका उत्तर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसका उत्तर है दोस्तों संपत्ति का अधिकार। पहले ये मौलिक अधिकार था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर डॉक्टर बी.एन. राव की नियुक्ति की गई थी। डॉक्टर बी.एन. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया था? तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसका बहिष्कार मुस्लिम लीग ने किया था। अगला प्रश्न, सन 1600 में अंग्रेजों द्वारा भारत में किस कंपनी का गठन किया गया था? इसका बहुत ही आसान सा उत्तर है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी।
सन 1600 में अंग्रेजों द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया गया है? इसके अगर आप उत्तर देखेंगे दोस्तों तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। जो आपका मौलिक अधिकार है उसका जो संरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। तो इस उत्तर को बहुत ध्यान से देखिएगा। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। लेकिन अगर यहीं पे ये प्रश्न होता कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो इसका उत्तर सर्वोच्च न्यायालय होता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट या लाभ मिल पाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।